dear students, अस्सलाम वालेकुम. होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल. तो अभी कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ डिटेल्ड स्टडी ऑफ किंगडम मुनीरा. तो एज यू नो हमने जो यूनिट उठाया है बॉटनी का डैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. तो उसमें लास्ट टाइम हमने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा था. तो अभी जो पहली किंगडम है यानी कि किंगडम मुनीरा है उसी को आज हमने स्टडी करना है. तो लेट्स स्टार्ट. तो एज यू कैन सी टुडेज टॉपिक इज़ डिटेल्ड स्टडी ऑफ किंगडम मुनीरा. तो थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं. हम ने जो है लास्ट टाइम देखा था जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो इनकी टाइम पे बहुत सारी क्लासिफिकेशन आई थी पास्ट में. तो लेकिन जो एंड पे इस वक्त हमारे पास है जो विटाकर ने दी थी डैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो एज यू कैन सी देयर आर 5 किंगडम्स. मोनीरा है, प्रोटिस्टा है, किंगडम फंगई है, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटे. तो इनके रिलेटेड थोड़े बहुत आपने ये सेंटेंस याद रखने हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोनीरा है तो मोनीरा में क्या आते हैं यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स. प्रोटिस्टा में क्या आते हैं यूनिसेलर यूकैरियोट्स सॉरी. तो जो पहली दो किंगडम है यानी कि मोनीरा और प्रोटिस्टा इसमें एक्सक्लूसिवली जो है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं एज यू कैन सी. लेकिन डिफरेंस इतनी है कि मोनीरा में जो है यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स आते हैं और प्रोटिस्टा में यूनिसेलर यूकैरियोट्स. उसके बाद ये जो तीन किंगडम्स है ये हमारे पास मल्टीसेलुलर किंगडम है और ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं यानी कि प्रोटिस्टा से लेके जो है प्लांट तक सारे यूकैरियोट्स है. और तमाम जो है प्रोकैरियोट्स वो कहाँ पे है मोनीरा में है. तो फंगई जो है दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक डिकम्पोजर्स इन द सेम के जो एनिमिलिया किंगडम है ये मल्टीसेलुलर है यूकैरियोटिक है और ये हेटेरोट्रॉप्स है. और जो प्लांटे है ये मल्टीसेलुलर है यूकैरियोटिक है और ये प्रोड्यूसर्स है. तो दिस इज़ समवट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है. तो आगे बढ़ते हैं. अभी जो पहली किंगडम है वो किंगडम मोनीरा है तो इसी को हमने स्टडी करना है. तो पहले हम किंगडम मोनीरा की क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो किंगडम मोनीरा जो है इसको हम दो बड़े ग्रुप्स में यहाँ पे जो है डिवाइड कर सकते हैं एज यू कैन सी. पहली जो है एज यू कैन सी आर्ची बैक्टीरिया है और फिर हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया. जो आर्ची बैक्टीरिया है एज यू कैन सी यहाँ पे इनको हम कहते हैं एंशंट बैक्टीरिया. तो दे आर कॉल्ड एज एंशंट बैक्टीरिया. वाई बिकॉज दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस यानी ये उन हैबिटेट्स में रहते हैं जहाँ पे ये वाले बैक्टीरिया नहीं रहते हैं. तो चूँकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं. तो आर्चिया बैक्टीरिया जो है ये एंशंट बैक्टीरिया है यानी कि ये ट्रू बैक्टीरिया से भी पहले आए हैं जहाँ तक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात है ओरिजिन की बात है. तो इनको हम इसी नाम से एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं. वैसे जो यहाँ पे हमारे पास यू बैक्टीरिया यू का मतलब होता है ट्रू. तो ये जो है यू बैक्टीरिया इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं. तो फिर जो आर्ची बैक्टीरिया है इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास तीन बड़े ग्रुप्स आते हैं. पहला जो है वो मीथेनोजेनस है. नाम से पता चलता है कि दे आर मीथेन प्रोड्यूसिंग. फिर हमारे पास जो है हेलोफाइलस है. हेलो का मतलब होता है साल्ट यानी हेलोफाइलस जो है वो आर्ची बैक्टीरिया है जो सेलाइन हैबिटेट में रहते हैं. फिर हमारे पास इसकी थर्ड कैटेगरी है थर्मोफाइल्स. थर्म का मतलब होता है हीट यानी कि इनका जो हैबिटेट है वो हॉट स्प्रिंग है. तो किंगडम मुनीरा के हमने दो बड़े ग्रुप्स किए आर्चे बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया वेर जो आर्चे बैक्टीरिया है इसका मतलब क्या है एंशंट बैक्टीरिया. तो ट्रू बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कैटेगरीज आती है. पहला जो बैक्टीरिया है नॉर्मली जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं. फिर जो है माइकोप्लाज्मा हमें इसमें देखना पड़ेगा यानी कि माइकोप्लाज्मा कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनका सेल वाल नहीं होता है. तो अपनी शेप ये चेंज करते रहते हैं. तो इसी बुनियाद पे इनको हम कहते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी. फिर हमारे पास जो है यू बैक्टीरिया में जो है एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं और साइनोबैक्टीरिया. जो एक्टिनोमाइसिटीज है दे आर फंगाई लाइक बैक्टीरिया यानी कि फंगाई लाइक बैक्टीरिया होंगे यानी कि जो है ये डिकम्पोजर्स होंगे और ये क्या होंगे ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. साइनोबैक्टीरिया जो है इनको हम एक और नाम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी. तो डेट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि दे आर अलगी लाइक बैक्टीरिया. तो साइनोबैक्टीरिया जो है एक्टिनोमाइसिटीज यानी कि फंगल लाइक बैक्टीरिया का अपोजिट है. साइनोबैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि जिनके पास क्लोरोफिल होगा. और साइनोबैक्टीरिया ही वो बैक्टीरिया है जिनकी वजह से पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गया. तो ये ना आप इस चार्ट को फिर देखिए. पहले जो आप देखिए कि लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास जो है पहले 5 किंगडम्स है एज यू कैन सी. ऊपर हमारे पास 5 किंगडम है. तो पहली किंगडम जो हमारे पास मोनीरा है. तो मोनीरा को जब हमने डिवाइड किया दो बड़े ग्रुप्स में दो सब किंगडम्स में आई कैन से
तो पहली क्या है, आर्चे बैक्टीरिया, और दूसरी क्या है, यू बैक्टीरिया। आर्चे बैक्टीरिया थोड़ा बहुत रिपीट करेंगे, ये क्या है, एंशंट बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स इनको कहते हैं। इसके तीन बड़े ग्रुप्स हैं, मिथेनोजेनस, हेलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स। फिर हमारे पास जो यू बैक्टीरिया है, जो कि ट्रू बैक्टीरिया है, इसमें हमारे पास चार आते हैं। पहला है बैक्टीरिया है, फिर माइकोप्लाज्मा है, एक्टिनोमाइसीट्स और साइनो बैक्टीरिया। तो अभी फर्स्ट हम यहाँ पे जो है बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। तो पहले बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, एज यू कैन सी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया को जो है पहले डिस्कवर किया था, एक डच नेचुरलिस्ट था, एंटनी वन लीवनहॉक, इन 1676। इसने जो है इनका नाम दिया था एनिमैक्यूलस, यानी कि जब इसने बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखा था, क्योंकि थोड़ी बहुत मूवमेंट करते थे, तो इसने इनका नाम जो है रखा एनिमैक्यूलस, यानी कि लिटिल एनिमल्स। लेकिन बाद में जो है जो बैक्टीरिया टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ईरनबर्ग इन 1828। तो ये इनका जो है इंट्रोडक्शन है। तो जनरल कैरेक्टर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स है। तो मैं यहाँ पे जो है डिक्टेट करता हूँ, यू कैन नोट डाउन। बैक्टीरिया जो है, दे आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो चूँकि बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनिरा को बिलोंग करते हैं, तो जब हम इवोल्यूशन देखते हैं तो ओरिजिन ऑफ लाइफ या इवोल्यूशन में सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स है वो मोनिरा के ही थे। तो उसमें जो है बैक्टीरिया आते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है और ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। दे आर कॉस्मोपोलिटन एंड फाउंड इन ऑल प्लेसेस वेयर लाइफ इज पॉसिबल। कॉस्मोपोलिटन का मतलब है कि हर जगह पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड इन सॉइल, दे कैन बी फाउंड इन वाटर, और इतना ही नहीं बल्कि दे आर फाउंड इन साइड ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड ऑन प्लांट्स। तो हर जगह जो है ये पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया जो है, दे आर कंसिडर्ड टू बी प्लांट्स बिकॉज दे हैव रिजिड सेल वॉल। सॉरी। बैक्टीरिया की जहाँ तक बात है, इनको पहले जब हमने पढ़ी थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इनको कार्लस लिनास ने प्लांट के साथ रखा था। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया का एक कैरेक्टर जो है प्लांट के साथ मिलता है, वो ये है कि बैक्टीरिया को भी सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो है ये प्लांट किंगडम का फ्यूचर है, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। तो इस बुनियाद पे जो है कार्लस लिनास ने बैक्टीरिया को कहाँ पे रखा था, प्लांट किंगडम में। तीसरा पॉइंट है कि बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, जाहिर सी बात है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है मोनिरा किंगडम के हैं, तो जाहिर सी बात ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है ये। फोर्थ पॉइंट, बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एंड जनरली ओकर सिंगली, सम ऑफ देम आर फाउंड इन ग्रुप्स। तो यूजुअली जो बैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, जैसा कि हमने देख लिया। और ये सिंगली होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है ये ग्रुप्स में भी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरिया लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलाई और एब्सेंट। क्योंकि बैक्टीरिया जो हमने पहले ही देखा कि प्रोकैरियोट्स है, तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, या फिर एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, पर्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरिया आल्सो लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो बैक्टीरिया है, इनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो कि यूकैरियोटिक सेल में, सेल के अंदर जो चीज़ें होती है जिनको ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो बैक्टीरिया में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स जो है वो बैक्टीरिया में नहीं होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिए क्लोरोफिल हेंस दे आर हेटेरोट्रॉपिक। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रॉपिक है, यानी इनको क्लोरोफिल नहीं होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन, इनमें पिगमेंट्स होते हैं, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो इनमें क्लोरोफिल होता है वो जो है क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, बल्कि वो सिंपली थाइलाकॉइड्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोन फ्री डीएनए। अब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डीएनए है, लेकिन वो क्या है, हिस्टोन फ्री, यानी कि प्रोटीन उसके साथ नहीं है, जैसा कि यूकैरियोट्स में होता है। और एडिशनली जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, और हमारा यानी कि जो यूकैरियोट्स है उनका जो डीएनए है वो क्या होता है, वो लीनियर होता है। और लास्ट पॉइंट इज जो बैक्टीरिया है, ज़्यादातर इनकी रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फिशन होती है। तो दिस वाज जनरल इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है हम पहले देखेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो जहाँ तक इनकी शेप की बात है, तो फॉलोइंग फोर फंडामेंटल शेप्स, तो ज़्यादातर इनकी जो है चार शेप्स को देखा गया है। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे पहली जो है पहली यानी ऑन द बेस ऑफ शेप बैक्टीरिया के हमारे पास चार कैटेगरीज है। बैसिलस का मतलब है ये बैक्टीरिया जो है ये रॉड शेप्ड होंगे। कोकस का मतलब है कि ये बैक्टीरिया जो है ये सफेरिकल होंगे।
स्पाइरल और हेलिकल, यानी कि इनकी शेप स्पाइरल होगी। फिर लास्ट पे आता है विब्रियो, यानी इनकी शेप क्या होगी, कॉमा होगी। तो शेप की बुनियाद पे बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज है। पहली क्या है, बैसिलस और रॉड शेपर्ड। फिर क्या है, कोकस और स्फीरिकल शेपर्ड। फिर क्या है, स्पाइरल और हेलिकल। फिर लास्ट पे है विब्रियो और कॉमा शेपर्ड। इसके अलावा माइसिलियल भी है, लेकिन फिलहाल आप अभी इस लेवल पे ये 4 जो है कैटेगरीज इनको याद रखना है। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहली जो है, एज यू कैन सी, पहली कैटेगरी इज बैसिलस और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। दीज आर स्मॉल स्टिक शेप्ड और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो बैसिलस यानी कि ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, छोटे बैक्टीरिया, स्मॉल यानी कि जाहिर सी बात है स्मॉल तो होंगे, और ये क्या है, ये रॉड शेप्ड होते हैं। दिस इज द कॉमन शेप फाउंड इन बैक्टीरिया। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप्ड ही होते हैं। तो लेकिन बैसिलस के भी फिर हमारे पास कुछ फॉर्म्स है, लेट अस सी देम। एज यू कैन सी, यहाँ पे आपने जो है याद रखना है कि जो पहली है बेसिलाई, यानी कि अगर सिंगल रॉड है तो उसको हम बेसिलाई कहते हैं। अगर 2 रॉड्स है तो उसको हम डिप्लोबैसिलस कहते हैं या डिप्लोबैसिलाई। इन द सेम केस अगर चेन है तो उनको हम जो है स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं। तो ये 3 आप अभी इस लेवल तक याद रखिए। बाकी जो पहली सेट है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ जो रॉड्स है, यानी कि अगर बैक्टीरिया रॉड शेपर्ड है तो उसको हम बैसिलस कहते हैं। तो इसमें आप जो है 3 फॉर्म उसको याद रखिएगा। पहली जो है डैट इज़ बैसिलाई, यानी कि सिंगल रॉड है। फिर अगर 2 रॉड्स एक साथ है तो उसको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस। इसमें एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनिया, वो बैक्टीरिया जो कि निमोनिया काज करता है। फिर अगर ये रॉड्स जो है वो चैन में है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो दिस इज अबाउट बैसिलस और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो मूविंग अहेड, फिर दूसरी जो शेप की बुनियाद पे है कैटेगरी, डेट इज कोकस और स्पेरिकल। यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो जो है स्पेरिकल और शेप उनकी होगी तो उनको हम कहते हैं कोक्स, या उनको हम कहते हैं कोकाई। दीज बैक्टीरिया आर ओवल और स्पेरिकल इन शेप। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या होंगे, ये ओवल है या फिर स्पेरिकल। कोकाई जो है दे आर जनरली नॉन मोटाइल एंड आर द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल नोन बैक्टीरिया। तो ये जो कोकाई बैक्टीरिया यानी कि स्फेरिकल बैक्टीरिया, ये नॉन मोटाइल है और ये सबसे जो है स्मॉलेस्ट होंगे अमंग द नोन बैक्टीरिया। तो कोकाई जो है इनकी भी फॉलोइंग फॉर्म्स है। एज यू कैन सी, अगर सिंगल है तो उसको हम कहते हैं कोकस। अगर सिंगल जो है सेफियर है, जो पहली डायग्राम है। अगर 2 है तो जो है तो उसको हम कहते हैं डिप्लोकोकाई, यानी 2 सेफियर है। तो इन द सेम केस अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लस्टर्स में है तो उसको हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस, जो तीसरी डायग्राम है। इन द सेम केस जो फिर चैन में है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि अभी जो हमने उसमें देखा, जैसे स्ट्रेप्टो बैसिलाई था जब रॉड जो है वो चैन बना रहे थे। तो ये जो है आप देख लीजिए। तो सॉरी, यहाँ पे हम इसको बैक करते हैं। तो एक बार फिर मैं कहता हूँ, अगर सिंगल सर्कल है तो कोकाई। अगर 2 स्फीयर है, 2 सर्कल है तो डिप्लाई कोकाई। सॉरी, अभी मैंने जो कहा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, सॉरी, तो वो इससे में आता है, वो कोकस में आता है, ना कि वो बैसिलस में आता है। जो डिप्लोकोकस निमोनिया है, जो कि वो बैक्टीरिया जो कि निमोनिया काज करता है, वो जो है कोकस में आता है, ना कि बैसिलस में आता है। तो अभी गलती से मैंने उसको जो है बैसिले में बोला था। तो कोकस यानी कि सिंगल स्फीयर। अगर 2 स्फीयर है तो डिप्लोकोकाई। अगर ये क्लस्टर में है, झुंड में है तो स्टेफिलोकोकाई। अगर ये चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं, अगर ये टेट्राड में है, जो लास्ट डायग्राम यानी कि 4 के ग्रुप में है, तो उसको हम टेट्राड कहते हैं। लेकिन अगर ये टेट्राड जो है रिपीट होता है तो उसको हम सार्किना कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जो माइक्रोकोकस यानी कि अगर सिंगली है तो उसको हम कहते हैं माइक्रोकोकस। इसमें जो एग्जांपल है बैक्टीरिया की, डेट इज माइक्रोकोकस ल्यूटियस। अगर 2 है डिप्लोकोकस, तो इसमें जो कोका है वो पियर में रहते हैं। जो दूसरी डायग्राम में इसमें डिप्लोकोकस निमोनिया है, इसको भी मैंने बाय मिस्टेक जो है बैसिलस में बोला था, तो इसको भी हमने यहाँ पर रेक्टिफाई किया। फिर स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि अगर ये चैन्स में है तो जो तीसरी डायग्राम है वो स्ट्रेप्टोकोकस है। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस। फिर जो है टेट्राकोकस और टेट्राड, जो कि निसीरिया है, इसके एग्जाम्पल निसीरिया गोनोरिया। तो वो आप देख सकते हैं टेट्राड है। फिर सार्किना जो है ये क्यूब्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल
A to 64 कोक जो है वो ग्रुप में रहते हैं, तो उन जो है बैक्टीरिया को हम सार्किना कहते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है डेट इज सार्किना ल्यूटिया। तो दिस वाज अबाउट कोकस। अभी जो तीसरी है ऑन द बेस ऑफ शेप, वो है स्पाइरल और हेलिकल। तो ये जो बैक्टीरिया दे आर हेलिकल और कॉर्क्स्क्रू शेप्ड और कॉइलड। तो ये हेलिकल होंगे या फिर कॉइलड होंगे। इसकी जो एग्जांपल है वो स्पाइरलम वॉल्यूटेनस है। तो इनके आप डायग्राम ये देखिए यहाँ पर, जिसमें स्पायरोचीट्स आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शेप है वो हेलिकल है या फिर वो कॉर्क्स्क्रू शेप जैसी होती है। अब लास्ट पे जो है ऑन द बेस ऑफ शेप विब्रियो और कॉमा शेपड। तो ये जो बैक्टीरिया है ये रॉड शेपड होते हैं विथ सिंगल करोसी शेपड और कॉमा। तो सिंपली आप याद रखिए ये कॉमा शेपड होते हैं। अब ये जो विब्रियो और कॉमा शेपड बैक्टीरिया होते हैं, दे हैव वन और मोर फ्लैजेला एट वन पोल। तो इनको ज़्यादातर क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला हो सकता है। तो इसमें जो एग्जांपल है वो विब्रियो है। तो यह आप याद रख सकते हैं, विब्रियो कोलेरा वो बैक्टीरिया जो कि कोलरा को काज करता है। तो इनकी डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉमा शेपर्ड है और इनको क्या होता है, फ्लैजेला भी होता है। तो अभी हम इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से अगर हम ज़्यादा लंबी क्लास लेते हैं तो फिर जो है बच्चों को समझ नहीं आता है। तो अभी जो है आज हम इस टॉपिक को इतना ही रहने देते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन जो है